हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो ये हमारी जो सी ए पी एफ ए सी की ज्योग्राफी की पी वाई क्यू सीरीज चल रही है उसके थर्ड पार्ट है। इसमें हम ओशन, कोस्ट, कोरल रीफ्स, आइलैंड, स्पोर्ट्स एंड एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं 2014 से लेकर 2023 तक वो सारे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ज्योग्राफी की पहली दो वीडियो हमारे चैनल पे डाल चुके हैं, अगर अब तक आपने वो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। और साथ में हमारे जो चैनल पे अलग से हमारी बाकी पीवाईक्यू की भी सीरीज चल रही है, जैसे हमने इकोनॉमिक्स कवर कर लिया है, केमिस्ट्री कवर कर लिया है, फिर डिफेंस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं हर बार अपने एग्जाम में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो फिजिक्स के पीवाईक्यूज आए हैं और बायोलॉजी के भी जो भी आए हैं वो सब हमने कवर कर लिए हैं। इनकी जो क्या कहते हैं प्ले लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ में आई बटन पे भी जो इसका लिंक है वो क्या कहते हैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप वहां जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट करता रहता है अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए। और साथ में हमारी सीडीएस की भी जो पीवाईक्यू सीरीज है वो यहाँ पे पहले हम लोगों ने अपलोड करी है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, चाहे आप सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर करो चाहे सीडीएस के लिए या एनडीए के लिए। आपके लिए सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी आपस में मतलब एक तरीके से क्वेश्चन सिमिलर तरीके के पूछता रहता है अलग अलग एग्जामिनेशन में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम चलते हैं अपने जो क्या कहते हैं इस हमारे वीडियो का टॉपिक है, ओशन, कोस्ट, कोरल रीफ एंड आइलैंड्स एंड पोर्ट्स। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स। तो यहाँ पे कोरल रीफ्स होते क्या हैं? तो कोरल रीफ्स होते हैं हमारे एक तरीके से यहाँ पे ये एक तरीके की स्पीशी होती है, बहुत छोटे मान ली बहुत छोटे छोटे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये एक तरीके से क्या हमारा क्या बोलते हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ये यहाँ पे रिलीज करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर ये क्या करते हैं, इनकी वजह से मतलब जैसे छोटे छोटे होते हैं ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इकट्ठे होते रहते हैं। और इस वजह से ये क्या बन जाता है, बहुत बार एक तरीके से आइलैंड जैसे पूरी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो अब इनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, स्पेसिफिकली ये उन्हीं जगह पे ग्रो करते हैं। तो सबसे पहला होता है इन्हें चाहिए होती है यहाँ पे क्या आते हैं, सबसे पहला होता है हमारा सनलाइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सनलाइट। अब सनलाइट इन्हें क्यों चाहिए होती है? तो सनलाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इनके अंदर कुछ एल्गेज होते हैं जो एल्गेज ऑक्सीजन यूज करते हैं और सनलाइट यूज करते हैं। तो उन्हीं एल्गे की वजह से यहाँ पे इन्हें चाहिए होते हैं सनलाइट, सबसे पहला। फिर दूसरा होता है यहाँ पे क्लीन वाटर। अब क्लीन वाटर क्योंकि सबसे पहले क्लीन वाटर का मतलब है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए, ओपेक नहीं होना चाहिए वो, ओपेक नहीं होना चाहिए, मतलब क्लीन वाटर होना चाहिए वो। तभी क्या होगी, अगर वो अंदर होते तभी वो क्या होगा, सनलाइट वहां तक पहुंच पाएगी। फिर यहाँ पे तीसरा है, और साथ में यहाँ पे मतलब ओपेक नहीं होनी चाहिए, सेडिमेंट्स फ्री होने चाहिए। तो जब तक सेडिमेंट्स होंगे ऊपर तो यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, तो सेडिमेंट्स फ्री होने चाहिए। फिर तीसरा होता है उनकी डेप्थ, कि जो डेप्थ होती है वो 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 मीटर्स तक यहाँ पे मतलब बहुत इजीली सनलाइट पहुंच पाती है, और वो इसी एरिया में ज़्यादातर ग्रो करते हैं। फिर आपका चौथा है यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे होता है ऑलमोस्ट वार्म। तो वार्म मेनली अगर हम देखें तो 20-25 डिग्री से 20 या फिर 25 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा ही यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए होता है। और अगर देखें और होता है यहाँ पे सी मतलब जो सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब कि कितना यहाँ पे जो आपका मतलब सॉल्ट कंटेंट है वो, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे चाहिए होता है 25% प्लस। तो यहाँ पे 25% प्लस चाहिए होता है। तो अब ये यहाँ पे कुछ आपके मेजर रीजन्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पे पॉलिप्स ग्रो करते हैं। तो अगर हम आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन का यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है क्या बोलते हैं 40 कंडीशंस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारी सनलाइट की, अब यहाँ पे देख सकते हो कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट वन है वो करेक्ट है। फिर दूसरा है क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर। अब हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि उन्हें क्लीन वाटर चाहिए, क्योंकि ताकि जो लाइट है वो उन तक पहुंच पाए। तो ये भी हमारा सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। फिर थर्ड थर्ड मतलब स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे सी सैलिनिटी ऑफ 6%। तो अभी हमने डिस्कस करा था क्या कि जो सैलिनिटी चाहिए वो 25% प्लस चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा गलत क्या स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर अगला हमारा ट्रॉपिकल सी वाटर विद टेम्परेचर ऑफ 20% to 21 डिग्री। तो अभी हमने देखा था कि 20 डिग्री या 20 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये भी हमारा जो क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 एंड 4। तो जो हमारा ऑप्शन ए है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर मैं कोरल रीफ के बारे में बताऊँ तो तीन तरह के कोरल रीफ होते हैं। एक होता है हमारा, सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे फ्रिंजिंग। तो फ्रिंजिंग कब होता है, मान लो हमारा एक आइलैंड है जहाँ पे हमारे ये मान लो एक बीच है, बीच जहाँ पे खत्म हो रही है उसके जस्ट आगे इस पूरे पार्ट में यहाँ पे कोरल रीफ बन जाते हैं, तो ये हो जाता है हमारे फ्रिंजिंग। फिर आते हैं हमारे बैरियर। जैसे हमने सुना है क्या बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का। तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे हमारा ये कोस्टल एरिया है उसके हल्का सा बाहर यहाँ पे छोटे छोटे एक तरीके से ऐसे डॉटेड या आइलैंड से या फिर लाइन सी बन जाती है। ये क्या होता है, ये हो जाते हैं यहाँ पे बैरियर बैरियर कोरल रीफ्स। फिर अगला आता है हमारा एटोल। अब एटोल क्या होता है, यहाँ पे तो सिंपली जैसे हमारा कोस्ट लाइन है उसके एकदम आसपास चक्कर से लगा रहे हैं। अब एक होगा एकदम अलग से, जैसे मान लो एकदम बीचों बीच कहीं पे इस तरीके से आपका पूरा एक एटोल सा बन जाता है, कि यहाँ पे बीच में एक लगून होगी, इसे हम कहते हैं यहाँ पे लगून।
और आसपास क्या होता है, आसपास हमारे कोरल रीफ्स एक आइलैंड जैसे छोटे छोटे यहाँ पे जो भी यहाँ पे ज्योग्राफिक लोकेशन है ये बना देते हैं। तो हमारी 3 तरीके के होते हैं यहाँ पे कोरल रीफ्स, ये आपको पता होनी चाहिए। और जो भी यहाँ पे डेफिनेशन थी, जो भी आप मतलब समझ सकते हो, इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे एकदम ओशन से कनेक्टेड होता है, कौन सा बीच में होता है, मतलब कौन से कोरल रीफ के बीच में लगून होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर था 1, 2 एंड 4। तो यहाँ पे चलते हो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड और शिंगल विद वन एंड अटैच टू द मेनलैंड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये हमने कुछ में से कुछ तो पिछले वीडियो में डिस्कस करे, तो यहाँ पे हम ये एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे अब सैंड स्पिट होता है, क्या सैंड स्पिट होता है, मान लो जैसे हमारा एक एंड होता है जहाँ भी किसी भी यहाँ पे आइलैंड का, तो उसके बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे एक सैंड का अलग से, जैसे ये पूरा आइलैंड है, अब यहाँ पे पूरा ओशन है, तो बहुत बार क्या होता है, एक यहाँ पे सैंड का पूरा ब्रिज सा बन जाता है। बस ये मतलब एक तरफ से कनेक्टेड होता है, दूसरी तरफ से यहाँ पे सिर्फ ओशन ही ओशन होती है बाकी पूरा। और ये बन जाता है सिर्फ एक, यहाँ पे सिर्फ सैंड सैंड सी होती है। तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है हमारा सैंड स्पिट। अगला हमारा सैंड बार। अब सैंड बार होता है यहाँ पे, मान लो जहाँ पे एक तरीके से ये होगी हमारी कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन के आसपास बहुत बार इस तरीके से यहाँ पे सैंड के पिच से बन जाते हैं पैच। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो बहुत बार आपने देखी होगी कि रिवर एकदम साइड से जा रही होती है, तो यहाँ पे एक पूरा सैंड सा पैच होता है, और यहाँ पे ये रिवर जा रही होती है, यहाँ पे आके मिलती है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे सैंड बार। ये हो जाता है यहाँ पे सैंड बार। फिर यहाँ पे अगला है हमारा सैंड ड्यून। और सैंड ड्यून तो सिंपली हमारे जो डेजर्ट एरिया वहाँ पे मिलते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। फिर अगले हमारे यहाँ पे तोम्बोलो। तोम्बोलो क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे दो एक मतलब मेनलैंड होते हैं, उसके आसपास जब भी हमारा मतलब बीच में क्या क्या हो जाता है, यहाँ पे कनेक्शन होता है बहुत पतले से यहाँ पे सैंड और रॉक का। सैंड और रॉक की वजह से यहाँ पे कनेक्शन हो जाता है, तो वो बन जाता है हमारा तोम्बोलो। तो अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखिए, अ लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड और शिंगल विद वन एंड अटैच टू द मेनलैंड, तो ये हमने देखा जो सबसे पहला वाला ऑप्शन था सैंड स्पिट, ये एक तरफ से हमारे क्या आते हैं आइलैंड या फिर जो भी मेनलैंड है उस पर अटैच था, और दूसरी तरफ सिंपली ओशन में क्या आते मिल जाता था। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये मतलब एकदम बात करेक्ट है। जो हमारा क्या है कोलकाता पोर्ट है, ये एक रिवराइन पोर्ट है, रिवराइन पोर्ट। उसके दूसरा यहाँ पे है, द पोर्ट ऑफ कोचीन इज लोकेटेड ऑन द विलिंगडन आइलैंड। अब ये विलिंगडन आइलैंड का है, अभी हमारा जो कोचीन है यहाँ पे केरला में, उसके पास में हमने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है। तो ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, मैन मेड। और इसी पे क्या, इसी पे हमारा जो कोचिन क्या कहते हैं पोर्ट है, वो इसी पे लोकेटेड है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। फिर अगला हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र हैज 3 मेजर पोर्ट। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में 2 मेजर पोर्ट है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। महाराष्ट्र में एक है अपना मुंबई, और दूसरा है हमारा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो ये है हमारे यहाँ पे 2 मेजर पोर्ट्स। फिर अगला है हमारे यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट इज इंडियाज मेजर पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर। तो ये वैसे मेजर पोर्ट नहीं है, पर ये प्राइवेट सेक्टर का मेजर पोर्ट है। तो यहाँ पे ये भी हमारा करेक्ट है। तो अगर हम देखिए 1, 2 एंड 4 हमारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर डी। फिर अगर हम बात करें, हमारे पास टोटल अपने 12 मेजर पोर्ट्स हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपने, सबसे पहले वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे कांडला। कांडला कहाँ पे है, कांडला है हमारा गुजरात में। फिर आते हैं उसके बाद हमारे दो, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये महाराष्ट्र में। फिर तीसरा है हमारे यहाँ पे मोरमागांव। मोरमागांव, तो ये है हमारा गोवा में। फिर उसके बाद है हमारा यहाँ पे न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर, ये है कर्नाटका में। इसके बाद आता है हमारा कोचिन। कोचिन है यहाँ पे केरला में। फिर अब हम आते हैं अपने क्या बोलते हैं ईस्ट की तरफ, तमिलनाडु में सबसे पहले सबसे नीचे यहाँ पे टूटीकोरिन। यहाँ पे टूटीकोरिन। फिर है उसके बाद चेन्नई। फिर है उसके बाद यहाँ पे हमारा इल्लौर, इन्नौर। इन्नौर को और हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कामाराजर। कामाराजर। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसके बाद आता है हमारा विशाखापट्टनम। यहाँ पे आता है विशाखापट्टनम। उसके ऊपर आता है हमारे यहाँ पे पारादीप। पारादीप। फिर आता है हमारा ये पारादीप यहाँ पे उड़ीसा में, और विशाखापट्टनम है हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद बचता है हमारे दो पोर्ट है हमारे, कोलकाता और हल्दिया। कोलकाता और यहाँ पे हल्दिया। तो ये हो गए हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे मेजर पोर्ट्स हैं, ये पूरे 12 हैं। तो ये सब आपको याद रखनी है हमारे कौन कौन से मेजर पोर्ट हैं, और ये मतलब इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट में क्या हालत सिचुएट है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू सी सैलिनिटी। यहाँ पे सी सैलिनिटी क्या है कि मतलब ओशन के अंदर कितने पार्ट्स पर मिलियन हमारे यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट है।
सॉल्ट कंटेंट, और ये मेनली हमारे 1000 जो होता है उसमें कंपेयर होता है। फिर अगर हम देखें कि कौन सी जगह ज़्यादा सलाइन होगी, तो उसके हिसाब से द ओशन सैलिनिटी डिपेंड्स ऑन इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब मतलब जहाँ किसी भी एरिया में जितना ज़्यादा यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी ज़्यादा यहाँ पे सैलिनिटी होगी। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे इवेपोरेशन है, उतनी ज़्यादा यहाँ पे सैलिनिटी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर अब दूसरा है, एनी चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ डेंसिटी इन्फ्लुएंसेस द सैलिनिटी। अब ये मान लो अभी आपको नहीं भी पता, मान लो ये हम लेके चलते कि हमें नहीं पता। फिर यहाँ पे अगला है हमारे यहाँ पे, मेजर सोर्स ऑफ सी सैलिनिटी इज टेरेस्ट्रियल डिस्चार्ज बाय रिवर्स। अब जैसे आपको पता है कि जो भी हमारे यहाँ पे सीज या ओशंस होते हैं, उन पे जितना हमारा फ्रेश वाटर मिलता है, उतने ज़्यादा कम सलाइन होते हैं वो। अगर हम बात करते हैं डेड सी की, या फिर जितने भी हमारे सीज है जो पूरी तरीके से कवर्ड है, जिनमें ज़्यादा रिवर नहीं मिलती, यहाँ पे जो रिवर्स है ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो क्या होता है उतने ज़्यादा ये क्या होते हैं, सलाइन होते हैं। तो जितना यहाँ पे फ्रेश वाटर का डिस्चार्ज कम होगा, उतनी ज़्यादा सलाइन होंगी। अगर हम कंपेयर करें अरेबियन सी को अगर हम कंपेयर करें बे ऑफ बंगाल से, तो बे ऑफ बंगाल क्या होगा, बे ऑफ बंगाल हमारा क्या कहते हैं, कम सलाइन होगा। ये अरेबियन सी ज़्यादा सलाइन होगा, और ये यहाँ पे लेस सलाइन होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में हमारी बहुत सारी रिवर जाके मिलती हैं, पर अरेबियन सी में बहुत ही कम रिवर्स मिलती हैं। तो जो हमारा अगर देखिए ऑप्शन थ्री यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अब अगर हम देखते हैं हमारा ऑप्शन थ्री गलत है, तो हम सीधे यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थ्री है वो हर एक ऑप्शन में ही यहाँ पे प्रेजेंट है। और आपको पता है वन सही है, तो वन और मतलब ऑप्शन, अब ऑप्शन में देखा जाए तो वन और टू ही बचा है। तो अब इसके थ्रू हम देखते हैं यहाँ पे है क्या, एनी चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ डेंसिटी इन्फ्लुएंसेस द सैलिनिटी। अब यहाँ पे होता क्या, मान लो जो भी हमारा यहाँ पे पूरा वाटर है, उसका अगर वो बार बार मान लो गर्म हो रहा है, बार बार ठंडा हो रहा है, तो होगा क्या, वहाँ पे जो क्या है सैलिनिटी वो इंक्रीज होगी। यहाँ पे सैलिनिटी इंक्रीज होती है बार बार अगर पानी गर्म या ठंडा होता है, इस वजह से। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये मैंग्रोव साइट्स के बारे में दे रखा है। तो मैंग्रोव साइट्स होते क्या है, आपने अगर डेल्टा देखा होगा तो बहुत बार नोटिस करा होगा कि जो अगर वेस्ट बंगाल में जो हमारे बहुत सारे अंदर ट्रीज होते हैं, वो वाटर के थ्रू यहाँ पे मतलब ये पूरा वाटर होगा यहाँ पे, और उसके नीचे इनके क्या होगा, यहाँ पे रूट होंगे, और ये वाटर के ऊपर ऐसे ग्रो करते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा अगर मतलब कभी भी कोई कुछ इमेज देखी होगी, तो इस तरीके से कुछ नोटिस करा होगा कि यहाँ पे ऐसे हमारे ट्रीज बनते रहते हैं। तो जो यहाँ पे हमारे ट्रीज होते हैं जो वाटर के अंदर मेनली यहाँ पे जिनके रूट्स होते हैं, उन्हें हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये होते हैं हमारे मैंग्रोव्स। अब इनके बारे में यहाँ पे कुछ हमारी स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो वो देखते हैं। मैंग्रोव प्लेन्स रिक्वायर अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ सलाइन वाटर एंड फ्रेश वाटर। तो जो हमारे मैंग्रोव्स होते हैं, इनको सबसे पहली बात है यहाँ पे सलाइन वाटर चाहिए होता है। यहाँ पे चाहिए होता है प्योरली मतलब सलाइन वाटर अच्छा खासा है, सलाइन या फिर आप कह सकते हो ब्रैकिश। यहाँ पे होती है ब्रैकिश वाटर। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे इन्हें फ्रेश वाटर नहीं चाहिए होता, तो यहाँ पे ये जो हमारा क्या बोलते हैं स्टेटमेंट है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर आगे हमारा अगला स्टेटमेंट, मैंग्रोव प्लांट्स रिक्वायर मड फ्लैट्स टू इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप। अब मड फ्लैट्स क्या है कि मान लो जैसे हमारे यहाँ पे रूट्स हैं, अब जब नीचे यहाँ पे मड होगी, तो ये बहुत इजीली यहाँ पे क्या होगी, चीज जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारी चीज़ यहाँ पे ले पाएंगे, और इजीली ग्रो ग्रो करेंगे। तो ये क्या, ये हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट है। फिर अब आते हैं अपने थर्ड स्टेटमेंट पे। तो मैंग्रोव प्लांट्स आर फाउंड इन द इंटरटाइडल जोन्स ऑफ शेल्टर्ड कोस्ट। अब यहाँ पे इंटरटाइडल का मतलब क्या है, अब यहाँ पे इंटरटाइडल का मतलब होता है जब मान लो आपकी क्या यहाँ पे होती है, अपनी दो तरीके की टाइड होती हैं। एक होती है हाई टाइड, और दूसरी होती है यहाँ पे लो टाइड। तो जब हाई टाइड होगी, तब ये जो एरिया है ये क्या होगा, पानी के अंदर होगा। मान लो जैसे हमारे यहाँ पे एक प्लांट है, अब यहाँ पे जब हाई टाइड होगी तो क्या होगा, ये पूरा यहाँ पे पानी के अंदर होगा। पर जब लो टाइड हो जाएगी, तो ये पानी के मतलब ऑलमोस्ट बाहर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या होता है, ये होता है इंटरटाइडल जोन। तो यहाँ पे हमारे मैंग्रोव्स मिलते हैं, तो ये हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर अगला हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे, मैंग्रोव वेजिटेशन हैज बीन रिपोर्टेड इन ऑल द कोस्टल स्टेट्स इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये मतलब ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, पर आप अगर आप देखो यहाँ पे टू और थ्री, अब वन आपकी गलत है, टू और थ्री आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे टू और थ्री हमारे इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में। तो अब आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि फोर्थ तो मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्ट है। अगर हमें वन का पता है, तो हम इजीली ये क्या कहते हैं आंसर यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, वन सिर्फ एक ही ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब अगर यहाँ पे मैंग्रोव के जो यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ पे ट्रीज होते हैं, इनके बारे में बात करूँ, तो इन्हें हम कहते हैं हेलोफाइट्स। इन्हें हम हेलोफाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हार्श यहाँ पे मतलब वाटर कंडीशंस होती हैं, ये यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। इनके जो क्या कहते हैं रूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। और ये ऑलमोस्ट जितने हमारे कोस्टल एरियाज है, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, या फिर जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ हर जगह मिलते हैं ये। इसी वजह से ये हमारा ऑप्शन भी है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डज नॉट हैव कोरल रीफ्स फॉर्मेशन। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी करा था कि कोरल रीफ को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होता है।
तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहले चाहिए थे इन्हें सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर। फिर दूसरा था यहाँ पे सनलाइट। उसके बाद हमारा तीसरा था यहाँ पे डेप्थ। अब डेप्थ कितनी चाहिए, 50 मीटर या 50 मीटर से कम होनी चाहिए। और फिर जो यहाँ पे वाटर होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए, मतलब इसमें कोई भी सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो अब अगर हम देखें हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन के हिसाब से, तो गुल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे, गुल्फ ऑफ खंबात जो हमारा गुजरात, क्या बोलते गुजरात हमारा स्टेट है, उसमें जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इस तरीके से जाता है। ये वाला जो एरिया ये होता है हमारे यहाँ पे क्या, गुल्फ ऑफ खंबात। फिर दूसरा गुल्फ ऑफ मन्नार हमारा श्रीलंका और इंडिया का जो बॉर्डर, श्रीलंका और इंडिया का जो कोस्ट लाइन के पास वाला एरिया, जैसे ये श्रीलंका हो गया, तो ये जो हमारा एरिया ये हमारा गुल्फ ऑफ खंबात। फिर उसका लक्षद्वीप हमारे आइलैंड है यहाँ पे, जो हमारे वेस्ट में मिलते हैं। और ये मतलब उसके बाद हमारे क्या बोलते हैं ईस्ट में मिलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अगर आपने सुना होगा कि अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप दोनों में यहाँ पे कोरल रीफ्स होते हैं। अब हमें थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ेगा इन दोनों के बारे में। तो अब यहाँ पे मेनली क्या है कि गुल्फ ऑफ खंबात के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे ये क्या इंटरटाइडल जोन के अंदर आता है, ये आता है इंटरटाइडल जोन के अंदर। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो मड होता है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, मतलब यहाँ पे मड फ्लैट्स बन जाते हैं, मड फ्लैट्स। तो अब यहाँ पे होगा क्या, मान लो जैसे ये हमारा कोस्टल एरिया है। अब यहाँ पे जब मतलब टाइडल एरिया, मतलब एक तरीके हाई टाइड आएगी, तो जो भी यहाँ पे क्या कहते हैं मिट्टी है, वो पहले इधर से लेकर आके, और जब लो टाइड हो जाएगी तो यहाँ पे मिट्टी एस्टेब्लिश कर देगी इस पूरे एरिया में। तो यहाँ पे मिट्टी आ जाएगी, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो भी हमारे कोरल रीफ्स है वो फॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो इसी वजह से क्या कहते हैं कोरल रीफ का फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे गुल्फ ऑफ खंबात है इस एरिया में नहीं होता। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जैसे अगर यहाँ पे यूज किसका था, यहाँ पे इंटरटाइडल जोन की वजह से यहाँ पे मेनली, यहाँ पे मेन रीजन था कि यहाँ पे कोरल रीफ्स ग्रो नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पे है हमारा गुल्फ ऑफ खंबात हमारा करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अरेबियन सी रिकॉर्ड्स हाई सैलिनिटी देन द बे ऑफ बंगाल बिकॉज। अब यहाँ पे क्या था, सैलिनिटी के बारे में हमने देखा था, अगर यहाँ पे जितनी ज्यादा यहाँ पे रिवर आपकी फ्रेश वाटर लेकर आएगी, जितनी ज्यादा रिवर आपकी फ्रेश वाटर लेके आएगी उतना वाटर क्या कम सलाइन होगा, उतनी उसकी सैलिनिटी कम होगी। उसके बाद जितना यहाँ पे कम इवेपोरेशन होगा, जितना लेस इवेपोरेशन होगा, उतनी यहाँ पे क्या लेस यहाँ पे सैलिनिटी होगी। उसके बाद जितने यहाँ पे कम चेंज होगा टेम्परेचर में, जितने यहाँ पे लेस चेंज होगा टेम्परेचर में, उतनी यहाँ पे क्या कम सैलिनिटी होगी। तो ये यहाँ पे ये कुछ मेन रीजंस थे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से रीजन है, तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है अरेबियन सी एग्जिबिट्स हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड लो इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि कौन सा रीजन है कि जिस वजह से अरेबियन सी की जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि अरेबियन सी में क्या हो रहा है, यहाँ पे इवेपोरेशन रेट ज़्यादा है और जो इन्फ्लक्स रेट है, मतलब जो फ्रेश वाटर है वो कम आता है। तो ऑब्वियसली एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि अगर हम देखें जो बे ऑफ बंगाल में हमारी बहुत ज़्यादा की ज़्यादा, मतलब बहुत सारी रिवर्स जाके वहाँ पे अपने वाटर रिलीज करती हैं। पर अगर सिमिलरली हम अरेबियन सी के बारे में देखें तो वहाँ पे बहुत कम रिवर्स हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो अब अगर हम बाकी के बारे में देखें, तो अरेबियन सी है शैलो वाटर। तो यहाँ पे शैलो वाटर का बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं होता, अगर मतलब कोई लेक होगी बहुत ज़्यादा डीप भी है वो भी सॉल्टी हो सकती है, और अगर कोई शैलो भी तो वो भी सॉल्टी हो सकती है। फिर अगले हमारे यहाँ पे अरेबियन सी हैज़ मोर एनक्लोज लैंड। तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूरेटली यहाँ पे डेटा नहीं है ये, क्योंकि अरेबियन सी में भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा लैंड है नहीं। फिर अगले यहाँ पे हमारा अरेबियन सी रिसीव्स मोर रेनफॉल। तो ये तो मतलब एकदम ही ऑपोजिट है, अगर अगर किसी भी एरिया में रेनफॉल ज्यादा होगा तो सैलिनिटी ऑब्वियसली यहाँ पे कम हो सकती है। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या है इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे मरीना ट्रेंच के बारे में। तो अगर यहाँ पे पहले ट्रेंच के बारे में डिस्कस करें कि ट्रेंच होता क्या है। अब जैसे हमारे माउंटेन्स होते हैं बाहर की तरफ, जैसे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा मतलब हाइट पे होते हैं। सिमिलरली क्या होता है अगर हम ओशन की बात करें, तो ओशन में इस तरीके से ट्रेंचेस होते हैं कि नीचे जो हमारा मान लो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, उसके बीच में एक बहुत डीप कट होता है। तो ये क्या होता है, ये होते हैं हमारे ट्रेंचेस। अब ये ट्रेंचेस बहुत ही लंबे लाइन में चलते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो ये पूरा हमारा मान लो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे हो गया हमारा एशिया, यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे अमेरिका, साउथ अमेरिका। अगर ये हमारे पैसिफिक ओशन है, अब इसमें एक ट्रेंड चल रहा है इस तरीके से, बहुत ही लंबा यहाँ पे ट्रेंड चलेगा। मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मान लो डेप्थ इसकी बहुत ही कम है, किसी एक पॉइंट पे जाके इसकी डेप्थ पीक पे होगी, फिर ये वापस आके कहीं पे कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारे ट्रेंचेस होते हैं बहुत ही लंबी लंबी लाइन में चलते हैं। तो अब ट्रेंचेस के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमारा जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है वो है यहाँ पे हमारा मरियाना ट्रेंच। अगर इसके बाद देखें तो इसके बाद आता है हमारे टोंगा ट्रेंच। तो ये दोनों कहाँ पे, ये दोनों हमारे क्या आते हैं पैसिफिक ओशन में। अगर इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन में हमारा आता है सुंडा, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे जावा, जावा ट्रेंच। तो ये दोनों नामों से जाना जाता है। और ये है कहाँ पे, ये हमारे जो क्या बोलते हैं जावा आइलैंड है,
या फिर जो हमारा सुंदर स्ट्रेट है उसके नीचे से हमारे यहाँ पे ये हो जाता है जावा आइलैंड, इस जगह पे सुंदर स्ट्रेट। तो इसके नीचे यहाँ पे एक पूरी चेन चल रही है, वहाँ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये सुंदर ट्रेंच। तो अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मरीना ट्रेंच के बारे में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो इनमें से हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है नॉट करेक्ट। तो हमारा पहला है, इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट ऑफ मारियाना आइलैंड। अब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन मतलब ये पैसिफिक ओशन है, वेस्टर्न मतलब इस तरफ, और मान लो यहाँ पे हमारे मरियाना क्या बोलते हैं आइलैंड है इस जगह पे। तो अब ये देख सकते हो मरियाना आइलैंड की ईस्ट में है। तो यहाँ पे यही हमारा मतलब मेनली जो ऑप्शन है हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है मरियाना आइलैंड के वेस्ट में, पर एक्चुअली में ईस्ट में प्रेजेंट है। तो ये हमारा करेक्ट यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम बाकी जो स्टेटमेंट है ये आप पढ़ सकते हो अपनी तरफ से, कि यहाँ पे द ट्रेंच वाज फर्स्ट सराउंडेड ड्यूरिंग द चैलेंजर एक्सपीडिशन इन 1875। तो 1875 यहाँ पे जो एक्सपीडिशन हुआ था उसमें से क्या फाउंड किया था, और इस वजह से इसे हम चैलेंजर ट्रेंच भी कहते हैं, यहाँ पे चैलेंजर ट्रेंच भी कहते हैं इसे। फिर अगला यहाँ पे हमारा, द ट्रेंच इज अबाउट 2550 किलोमीटर लॉन्ग एंड एन एवरेज विद ऑफ ओनली 69 किलोमीटर। तो यह मतलब जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये अपनी तरफ से हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंच द वाटर कॉलम अबव एक्सर्ट्स अ प्रेशर ओवर 1000 टाइम्स द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल। तो जैसे जैसे हम मतलब जितनी ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं उतने ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेशर है हमारी बॉडी पे मतलब वाटर का, वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो एक जो हाई है मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ पे 1000 टाइम्स हो रखा है, जहाँ पे नॉर्मल हमारे एयर प्रेशर होता है उससे। तो हमारा क्या है सही आंसर यहाँ पे ए था, कि वो ईस्ट में प्रेजेंट है हमारे मरीना आइलैंड्स के। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेसिकली यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि पोर्ट बेस्ड है, पर ये था करंट अफेयर। आपको पता है ग्वादर पोर्ट कहाँ पे, ग्वादर पोर्ट हमारे पाकिस्तान में। तो अब अगर बताओ यहाँ पे जो कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, तो सबसे पहला आता है हमारे यहाँ पे दक्कम पोर्ट। दक्कम पोर्ट है हमारा ओमान में, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा चाबहार, चाबहार, और दूसरा हमारे यहाँ पे बंदर अब्बास, बंदर अब्बास। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे ईरान में। तो अभी जो हमारे क्या थे रशिया ने कोल भेजा था वो इस पोर्ट के थ्रू भेजा था, यहाँ पे ये बंदर अब्बास। इसके बाद हम देखें हमारे क्या थे श्रीलंका में एक पोर्ट कोलंबो पोर्ट, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम एक और जो यहाँ पे पोर्ट है वो हम क्या थे लीज पे लेने का ट्राई कर रहे हैं, उसका जो नाम है आप यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना। फिर इसके बाद हम देखिए हमारे बांग्लादेश में यहाँ पे दो पोर्ट हैं, एक है यहाँ पे चिट्टागोंग, चिट्टागोंग, और दूसरा है यहाँ पे मोंगला। इसके बाद म्यांमार में हमारे एक है सिटवे पोर्ट। तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जो मतलब एक तरीके से इंडिया के अंदर नहीं पर ओवरसीज पोर्ट्स है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेरिडियन फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे यहाँ पे हो गया मान लो हमारा ऑस्ट्रेलिया, तो जो हमारा इंडियन ओशन है वो हमारे पूरे इस पूरे लोकेशन पे आता है। यहाँ से इस तरफ ऊपर हो गया यहाँ पे हमारा इंडिया, इधर हो गया हमारा अफ्रीका, और यहाँ पे स्टार्ट क्या हो जाता है, इस जगह पे स्टार्ट हो जाता है हमारा सदर्न ओशन मतलब एंटार्क्टिक ओशन। तो अब यहाँ पे आता है हमारे एक आइलैंड आता है तास्मानिया। तो अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो हमारा एक तरीके से इंडियन ओशन है वो कौन से मेरिडियन पे खत्म होता है। तो इसके यहाँ पे से करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पे द मेरिडियन ऑफ केप ऑफ तास्मानिया। तो जो हमारा तास्मानिया आइलैंड है उसका जो मेरिडियन है वहाँ पे क्या है, उसके हमारी क्या बोलते हैं वेस्ट साइड में इंडियन ओशन, और ईस्ट साइड में यहाँ पे पैसिफिक ओशन। यहाँ पे हो गया हमारा इंडियन ओशन, और उधर है हमारा पैसिफिक ओशन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या बोलते हैं नॉर्थ साउथ में मतलब कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड करता है हमारा इंडियन ओशन, तो नॉर्थ में हमारा अरेबियन सी, यहाँ पे हो गया हमारा अरेबियन सी, और बे ऑफ बंगाल के नीचे आता है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें वेस्ट की तरफ आता है जो हमारा केप ऑफ अगुलहस है। यहाँ पे केप ऑफ अगुलस मतलब जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके यहाँ पे केप ऑफ अगुलस आता है उस जगह पे, उसके आता है हमारे ईस्ट में। नीचे हो गया हमारा जो सदर्न ओशन है उसके नॉर्थ में। और अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आता है हमारे ये तास्मानियन केप है, इसके क्या आता है हमारे वेस्ट में आ जाता है यहाँ पे पूरा इंडियन ओशन। और इसके ईस्ट में क्या आ जाता है, इसके ईस्ट में आ जाता है यहाँ पे पैसिफिक ओशन। तो अगर हम पैसिफिक ओशन के बारे में बात करें तो सिंपली यहाँ पे पैसिफिक ओशन भी नीचे यहाँ पे जो सदर्न ओशन है उससे डिवाइड होगा। फिर अगर नॉर्थ वेस्ट में देखें तो हमारे यहाँ पे जापान और जो फिलीपींस वाला एरिया है उससे, और ईस्ट में जो भी हमारे यहाँ पे कैलिफोर्निया या फिर पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ से। तो यहाँ पे ये कुछ एक्सटेंड है हमारे किसके, जो हमारे दोनों ओशंस हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे द मेरिडियन ऑफ केप ऑफ तास्मानिया। तो ये मेरिडियन हमारे इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को यहाँ पे एक तरीके से बाइफर्केट करता है, और मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, दोनों अलग अलग है। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा फिर से यहाँ पे कोरल रीफ से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल कोरल अटोल्स एंड रीफ्स इन द अरेबियन सी। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें सबसे पहले यहाँ पे बात करिए अरेबियन सी की, तो मालदीव हमारे अरेबियन सी से मतलब ये अरेबियन सी में नहीं आता।
फिर अगला हमारा अंडमान ये भी नहीं आता, श्रीलंका ये भी नहीं आता, तो आता क्या है हमारा सिर्फ लक्षद्वीप आइलैंड आता है हमारा अरेबियन सी में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे जो क्या बोलते हैं इंडियन मेनलैंड है, उसके ऑलमोस्ट जहाँ तक पैरेलली क्या चलता है, पैरेलली चलता है हमारे जो अरेबियन यहाँ पे सी है। तो इस जगह पे क्या है हमारे जो क्या बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो है। और जो हमारा क्या बोलते हैं यहाँ पे मालदीव्स है वो अरेबियन सी से नीचे आता है इंडियन ओशन में। तो सबसे पहले रीजन तो यही हो गया कि हमारे क्या बोलते हैं मालदीव्स आंसर नहीं है। फिर अगर यहाँ पे दूसरा देखें, तो दूसरे यहाँ पे पूछा है स्मॉल कोरल एटोल्स। तो अगर हम इन दोनों के ख्याल से बात करें साइज के बारे में, तो हमारा लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा ही छोटा है। मतलब लक्षद्वीप के जो मतलब आइलैंड्स हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और क्या कहते हैं मालदीव्स के फिर भी थोड़े बड़े हैं। पर ये दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारे यहाँ पे कोरल क्या कहते हैं कोरल रीफ से बने हुए और कोरल अटोल्स हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि दोनों यहाँ पे कोरल रीफ से बने हैं। फिर अगर यहाँ पे बात करें अंडमान एंड निकोबार आता है हमारा बे ऑफ बंगाल में। ये हमारे मतलब ईस्टर्न क्या कहते हैं आइलैंड क्या बोलते हैं पार्ट से इंडिया के। और लक्षद्वीप आता है हमारे इंडियन ओशन में, यहाँ पे हमारे इंडिया के नीचे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोरल रीफ। तो अब यहाँ पे जो कोरल रीफ है जिनके बारे में हम इतनी देर डिस्कस कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बातें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट है दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। अब यहाँ पे कोरल रीफ से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो देखते हैं सबसे पहले। अगर आप देखें तो लक्षद्वीप जो आइलैंड है हमारा, उसमें जो भी हमारे एक तरीके से यहाँ पे जो टूरिज्म बढ़ेगा वो किस वजह से बढ़ेगा, कोरल रीफ की वजह से। क्योंकि वहाँ पे लोग वही चीज़ देखने आते हैं, तो इस वजह से सबसे पहले तो ये कि हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फिर अगला हमारे यहाँ पे दे सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल। अब जहाँ पे कोरल्स होते हैं उनके जो एक तरीके से रिमेन्स होते हैं, वो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह यूज़ करते हैं बहुत बार हमारे कंस्ट्रक्शन में। मतलब एक तरीके से रोड बनाने के लिए ये यूज़ होते हैं मेनली। और अगर हम देखें तो हमारी बिल्डिंग्स है उसमें भी अलग अलग जगह पे यहाँ पे यूज़ होते हैं। फिर अगले यहाँ पे हमारा दे प्रोटेक्ट शोर लाइन फ्रॉम द स्टॉर्म्स। अब क्या होता है मान लो जैसे हमारा ये एक सी शोर है, इसके अगर आसपास यहाँ पे पॉलिप्स होंगे, तो क्या होगा कि जब यहाँ पे हमारा स्टॉर्म आएगा या फिर जो वेव्स आएंगी, तो इस वजह से क्या होगा यहाँ पे वेव्स टकरा के स्लो हो जाएंगी, और जो इरोजन होगा वो बहुत कम होगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पहले तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे अगला स्टेटमेंट हमें ऑब्वियसली हमारा गलत होने वाला है, दे प्रोटेक्ट कम्युनिटीज फ्रॉम अर्थक्वेक्स। तो यहाँ पे जो कोरल रीफ्स है इनका अर्थक्वेक से कोई भी रिलेशन नहीं होती है, अर्थक्वेक से हमें बिल्कुल भी मतलब कोई भी यहाँ प्रोटेक्शन में काम नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है। एनसीईआरटी से आया है। तो यहाँ पे जो हमारा मेजर रिवराइन पोर्ट है वो सिर्फ एक ही है, वो है हमारे यहाँ पे कोलकाता पोर्ट। और अगर हम बात करें जितने भी यहाँ पे हमारे पोर्ट्स हैं उन सब के बारे में एनसीईआरटी में डायरेक्टली डिटेल लाइन दे रखी है कि जैसे हमारा क्या होता है विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम हमारा मोस्ट प्रोटेक्टेड पोर्ट है। तो ये भी हमारे 2023 में सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या बोलते हैं हमारा कोचिन पोर्ट है वो लगून पे क्या बोलते हैं लगून बेस्ड है, कि सीधे उसके एंट्रेंस पे एक लगून है। फिर अगर कांडला पोर्ट की अगर बात करें तो कांडला पोर्ट हमारा इंडिपेंडेंस के बाद हमने जैसे मतलब क्या बोलते हैं वो हमारा कराची पोर्ट पाकिस्तान को चला गया था, उसके हमने उसी वजह से यहाँ पे कांडला पोर्ट बनाया था ताकि मुंबई पोर्ट पे जो वेटेज है वो कम हो जाए। यहाँ पे ये गुजरात में है। तो यहाँ पे हर एक पोर्ट के बारे में यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। तो आपने अगर एनसीईआरटी गो थ्रू करा होगा तो आपको ये बहुत इजीली पता होगा। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन जो हमारा मेजर रिवराइन पोर्ट है, रिवराइन पोर्ट मतलब यहाँ पे जो हमारा पोर्ट है वो उसके हम उसमें मतलब रिवर के थ्रू हम यहाँ पे जा सकते हैं उस पोर्ट तक। हमारा डायरेक्टली ओशन से कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पे हम रिवर के थ्रू उस जगह पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे फिर से हमारे कोरल रीफ के बारे में क्वेश्चन आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ही पता है कि यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं चाहिए होता, यहाँ पे चाहिए होता है सॉल्ट वाटर। और ऑलमोस्ट कितना 25% प्लस सैलिनिटी होनी चाहिए। फिर क्लियर और शैलो वाटर होनी चाहिए, मतलब 50 मीटर की डेप्थ से कम होना चाहिए। और क्लियर वाटर होनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी हमें सनलाइट है पास हो पाए। फिर यहाँ पे अगर हम देखें प्लेंटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी चाहिए होती है। फिर अगला यहाँ पे वार्म टेम्परेचर भी चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हमने 2-3 क्वेश्चंस में। तो अगर हम देखें यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं चाहिए होता, तो सीधा हमारा अगर हम ऑप्शन में जाए तो सीधा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, कि बाकी तीनों ऑप्शन में हमारे क्या है वन है। सिर्फ बी ऑप्शन है जिसमें हमारा वन नहीं है। पर हमने बाकी सारी चीज़ें भी हमें पता है, तो हम बहुत ईजिली इस तरीके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पोर्ट से रिलेटेड। अगर हम सी पोर्ट्स करें बात करें तो इंडिया में मेजर हमारे यहाँ पे कितने 13 सी पोर्ट्स हैं यहाँ पे मेजर। उसमें से 12 आते हैं यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट बेस्ड, और एक है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी ओन। तो ये प्राइवेट वाला कौन सा है, ये हमारे यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट। ये हमारे गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमारे यहाँ पे मेजर कितने मेजर हमारे 13 पोर्ट्स हैं। फिर अगर माइनर है हमारे टोटल 205 पोर्ट्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहला स्टेटमेंट दे रखा है देयर आर 4 मेजर एंड 25 माइनर सी पोर्ट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे गलत हो गया, हमारे पास 13 मेजर और 205 यहाँ पे हमारे माइनर पोर्ट्स हैं। फिर हमारे यहाँ पे अगला स्टेटमेंट है
कि जो हमारे यहाँ पे मेजर पोर्ट है, ये सिर्फ मतलब सारे के सारे किसके क्या आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर आते हैं। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जो हमारी क्या आते हैं इतने मेजर पोर्ट्स है जिनसे यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड होता है ज़्यादा, ये होता है हमारे सीधा क्या आते हैं हमारे गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो यहाँ पे मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर। फिर यहाँ पे क्या आते हैं, अगर हम देखें थर्ड स्टेटमेंट पे, तो थर्ड स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे द माइनर पोर्ट्स आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। तो ये यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो भी हमारे माइनर यहाँ पे पोर्ट्स आते हैं जिनसे मान लो आपस में जो क्या कहते हैं दो स्टेट्स है वो ट्रेड करते हैं, या फिर छोटे मोटे जो भी यहाँ पे फिशिंग ये सब चीज़ होती हैं, ये भी हमारे क्या आती आते हैं हमारे सीधे डायरेक्टली जो भी स्टेट ओन्ड यहाँ पे पोर्ट्स है उनके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन के थ्रू, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 2 एंड 3, क्योंकि हमारे कितने 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 205 यहाँ पे माइनर पोर्ट्स हैं। और जो जितनी भी हमारे मेजर पोर्ट है यहाँ पे एक तो हो गया यहाँ पे प्राइवेट, और जो 12 क्या कहते हैं हमारे गवर्नमेंट ओन क्या कहते हैं पोर्ट्स है वो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो वो सारे नाम भी आपको याद रखने हैं। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी रूट एंड लिंक्स टू इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन कौन सा है, तो वो अगर आप मतलब थोड़ा भी सोचोगे दिमाग लगाओगे तो सिंपली आपके दिमाग में दो यहाँ पे लोकेशंस आएगी। एक हो जाएगा हमारा नॉर्थ अमेरिका, अगर मान लो यहाँ पे ये हो गया हमारा पूरा नॉर्थ अमेरिका, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है हमारा यूरोप। तो यहाँ पे आ गया ये हमारा यूरोप। तो अब इन दोनों को जो भी यहाँ पे ट्रेड रूट है जो लिंक करेगा वो होगा यहाँ पे सबसे बिजिएस्ट क्या आते हैं लिंक रूट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये एरिया कौन सा आता है, ये आता है हमारा नॉर्थ एटलांटिक। ये होता है हमारा नॉर्थ एटलांटिक ओशन। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे सीधा हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नॉर्थ एटलांटिक ओशन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा बिजिएस्ट ट्रेड रूट होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड यहाँ पे दो क्या लोकेशन है जिनके बीच में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। फिर अगर हम बात करें मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशन सी रूट, तो ये हमारे अगर यहाँ पे ये हो गया हमारा पूरा यूरोप, यूरोप के नीचे से यहाँ पे हमारे एशिया को यहाँ पे कनेक्ट करता है थ्रू यहाँ पे आता है सुएज कैनाल जो हमारा इजिप्ट में है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पे देखें केप ऑफ गुड होप, तो केप ऑफ गुड होप होता है हमारा अफ्रीका के जो पूरे नीचे से जो एरिया आता है ये होता है हमारा केप ऑफ गुड होप। तो ये भी यहाँ पे आंसर नहीं है। फिर अगला हमारे यहाँ पे द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। तो नॉर्थ पैसिफिक सी रूट कौन सा है, जो होता है हमारा जापान, मतलब जापान रशिया और चाइना को जो हमारे नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सिंगापुर इज नोन एज पोर्ट ऑफ कॉल बिकॉज। तो अगर हम बताएं जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंगापुर वैसे लोकेटेड है कहाँ पे। तो अगर आपने सुना होगा मलक्का स्ट्रेट, तो जैसे ये हो गया हमारा इंडोनेशिया, फिर मतलब ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं, और यहाँ पे हमारा पूरा मलेशिया, और मलेशिया के यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे क्या ये है यहाँ पे सिंगापुर। अब यहाँ पे सिंगापुर हमारे जो दोनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है उसके एकदम क्लोज है। तो ये हो गया एक तो हमारा मलक्का स्ट्रेट, ये हो गया हमारे यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट, और ये वाला हो गया यहाँ पे सुंदर स्ट्रेट। तो अब ये जो हमारा सिंगापुर है, ये आप देख सकते हो जो हमारे मेनली मान लो शिप्स आ रहे हो हमारे यहाँ से इंडियन ओशन से और जाने उन्हें क्या कहते हैं चाइना सी में, या फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे चाइना जापान यहाँ पे, तो वो मोस्टली इसी मतलब जो हमारी ये रूट है इसी से पास करेंगे, चाहे इधर जा रहे हो चाहे उधर जा रहे हो। तो अब होगा कि सिंगापुर हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रूट के एकदम बीचों बीच में सिचुएटेड है। तो इस वजह से अब जो भी हमारे शिप्स होते हैं उनको कोई भी फैसिलिटी मान लो कोई सप्लाई चाहिए होता है, या फिर कोई भी चीज़ हमें मान लो रिफ्यूलिंग करवानी हो, कोई मान लो फंक्शनल दिक्कत आ गई तो वो रिपेयरिंग करवानी हो, तो वो सबसे जो वहाँ मतलब सी रूट में सबसे क्लोजेस्ट पड़ता है वो यहाँ पे आता है हमेशा सिंगापुर। क्योंकि एकदम मतलब आप जा रहे हो एकदम बगल में आपको पोर्ट दिख गया, आप मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे डॉक करोगे, कहीं भी अंदर जाके आप ट्राई नहीं करोगे डॉक करने का। तो इसी वजह से हम जो सिंगापुर पोर्ट को क्या बोलते हैं, पोर्ट ऑफ कॉल। तो अब अगर हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं तो इट डील्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ शिपिंग ऑफ ऑयल, तो इस वजह से हम नहीं बोलते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इट इज डीप वाटर पोर्ट बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट, तो ये भी बिल्कुल नहीं है, हमारा एकदम बाहरी बना हुआ है। फिर अगला जो हमारा है, इट इज ऑन मेन सी रूट वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स, तो ये एकदम सही है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर से यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि एकदम ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब जो मेन सी रूट है वहीं पे सिचुएटेड है, और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पे जो भी चाहे हमारे फूड आइटम्स हो वाटरिंग हो या फिर किसी भी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है। फिर अगर हम लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इट सर्व्स द पेरेंट पोर्ट बाय रिसीविंग द शिप्स विच आर अनेबल टू अप्रोच ड्यू टू द लार्ज साइज, तो ये भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सीधा के मतलब इसका यहाँ पे मतलब देख सकते हो कि कोई बड़ा पोर्ट है पर उसके आसपास यहाँ पे सिंगापुर पोर्ट बना रखा है ताकि कुछ यहाँ पे जो शिप्स है उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं रोक पाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे खुद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोर्ट है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पोर्ट से रिलेटेड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे पहले क्या बात हो रही है, सबसे पहले ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ईस्ट कोस्ट पे कौन कौन से है, तो अब यहाँ पे टूटी गोरेन हमारा लगभग
इस लोकेशन पे यहाँ पे सिचुएटेड है। फिर चेन्नई थोड़ा ऊपर है, मतलब ये दोनों कहाँ है, ये दोनों हमारे तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे पारादीप, यहाँ पे आ जाता है विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट है आंध्र प्रदेश में। फिर आता है हमारा पारादीप, पारादीप यहाँ पे उड़ीसा में। तो ये हमारे यहाँ पे चारों पोर्ट की बात हो रही है, तो चारों हमारे सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है खुद ही ईस्ट कोस्ट पे। तो आप इस तरीके से पहले अपने हिसाब से आपको पता चल सकता है। मान लो अगर ऑप्शन में कोई दो वेस्ट कोस्ट के पोर्ट होते तो वैसे ही वो यहाँ पे स्ट्राइक आउट हो जाते हैं। फिर अगर हम इंडिविजुअली पोर्ट्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले चेन्नई है, ये हमारा एकदम मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये हमारा आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये हमारा आर्टिफिशियल पोर्ट। फिर अगर हम यहाँ पे पारादीप की बात करें, ये हमारा मेनली आयरन और एक्सपोर्ट के लिए बना था, क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा और झारखंड में जो हमारे आयरन ओर्स हैं, मतलब जो भी यहाँ पे माइनिंग होती है, उसके जो भी आयरन निकलते हैं वो यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। फिर अगला है हमारा यहाँ पे टूटीकोरिन पोर्ट। तो टूटीकोरिन पोर्ट है यहाँ पे, यहाँ पे रिच हिंटरलैंड है, रिच हिंटरलैंड और नेचुरल हार्बर, नेचुरल हार्बर। तो अब आ जाता है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट। तो विशाखापट्टनम हमारा डीपेस्ट एंड मोस्ट प्रोटेक्टेड पोर्ट है, मोस्ट प्रोटेक्टेड पोर्ट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोस्ट प्रोटेक्टेड पोर्ट है। और जो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। तो ये जो हमारा ये मतलब क्वेश्चन उठाया हुआ है, ये एकदम सीधा एनसीईआरटी से है। यहाँ पे एनसीईआरटी हमारी एग्जैक्ट लाइन दी हुई है यहाँ पे ये। तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपने एनसीईआरटी कवर करी होगी तो बहुत इजीली आपको ये चीज पता होगी। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया। अब हम चलते दूसरे पार्ट, जिसमें हमारे मतलब एग्रीकल्चर और जो भी यहाँ पे ग्रास, मतलब एक तरीके से ग्रास या वेजिटेशन रिलेटेड जो यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं, वो अब यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से स्टार्ट करने से पहले ये एक मतलब अकेला क्वेश्चन रह गया था। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि दो हमारे मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट यहाँ पे वूल निकलते हैं किसी एनिमल से। तो वो एनिमल कौन कौन से, अगर आपने सुना होगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट हमारी क्या होती है, वुल, और बहुत ही अच्छी ग्रो होती है। तो हमें ये बताने कि वो कौन से एनिमल से निकलती है। तो यहाँ पे एक है हमारा पश्मीना और दूसरा अंगोरा, ये दोनों वुल के टाइप है, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो ये जो निकलती है पश्मीना की होती है यहाँ पे गोट, और अंगोरा निकलता है पे रैबिट से। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये इस मान लो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है, जो भी हमारी क्या बोलते हैं फेमस चीजें हो जाती है किसी भी एक लोकेशन की। अगर जैसे मैं बात करूँ कि नागपुर का क्या फेमस है, तो नागपुर का क्या होगा, हमारे यहाँ पे होगा ऑरेंज। फिर सिंपली अगर हम यहाँ पे बनारस क्या बोलते हैं वाराणसी जाएँ, तो वाराणसी में क्या है, हमारी जो यहाँ पे साड़ीज होती हैं वाराणसी की स्पेशल। फिर इसी तरीके से अगर जम्मू एंड कश्मीर की हम और चीज़ें देखें, तो यहाँ पे क्या होता है, एप्पल्स होते हैं, वॉलनट होते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे हर एक लोकेशन की। तो जहाँ मतलब जो भी लोकेशन के बारे में आपको पता है और जो भी वहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं चाहूँगा आप वो यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए, और जो बाकी यहाँ पे आपके साथ जो बाकी फ्रेंड्स जो वीडियो देख रहे हैं, उनका भी यहाँ पे एक तरीके से उन्हें नई चीज़ें पता चल सके। तो हम चलते हैं यहाँ पे इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ पे जो हमारे क्या बोलते हैं एक तरीके से वेजिटेशन के टाइप्स हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे पूछा नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है वो हमारे क्या बोलते हैं सही नहीं है, वो गलत है। तो हमें वही ऑप्शन ढूंढना है। अब सबसे पहले पूछा है महोगनी इज अ टिम्बर स्पीशी ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो चलो अब एक एक करके यहाँ पे क्या बोलते हैं डिस्कस कर लेते हैं, अगर चाहे तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है और इनके बारे में जो भी मतलब थोड़ी स्पेशलिटी है वो सब। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ये मेनली आपके कहाँ थे, ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, मतलब आपका यहाँ पे इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक और सिंपली 23.5 डिग्री साउथ। तो इसके बीच के जो यहाँ पे लोकेशन होता है, जो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे यही इसी जगह पे मिलते हैं। फिर अगर इनका बात करें कि जो मतलब क्या होता है रेनफॉल होती है, वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, अगर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। फिर अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक जो मतलब इंपॉर्टेंट प्लांट्स है वो कौन से होते हैं, वो होता है हमारे यहाँ पे रोजवुड, फिर होते हैं यहाँ पे इबोनी, फिर होते हैं यहाँ पे महोगनी, और होते हैं यहाँ पे हमारे रबर। और अगर हम यहाँ पे देखें जामुन, सिदार, ये सब मतलब बहुत सारे यहाँ पे, तो पर ये यहाँ पे जो भी मेन है वो यहाँ पे मैं कवर कर दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पे मेनली हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिर अगर हम यहाँ पे सिर्फ टिम्बर की बात करें, टिम्बर यहाँ पे हार्डवुड मतलब बहुत अच्छा टिम्बर होता है, जो भी यहाँ के ट्रीज होते हैं वो हम टिम्बर की तरह यूज़ करते हैं। तो फिर अगर हम आते हैं वापस अपने ऑप्शन की तरफ, तो यहाँ पे महोगनी इज अ टिम्बर स्पीशी ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे देख सकते हो महोगनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर, मतलब यहाँ पे ये तो हमारे जो क्या स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। फिर हम चलते हैं अगले पे। चपराल वेजिटेशन इज फाउंड इन ताइगा क्लाइमेट। तो अब यहाँ पे चपराल वेजिटेशन होता क्या है, तो सिंपली मैं आपको एक इमेजेस दिखा देता हूँ यहाँ पे कि चपराल वेजिटेशन जिस तरीके का वेजिटेशन है, ये होता है यहाँ पे चपराल वेजिटेशन। फिर अगर मैं बताऊँ कि चपराल वेजिटेशन की स्पेशलिटी क्या होती है, तो यहाँ पे जो शब्स होते हैं, मतलब जो आपके यहाँ पे देख सकते हो ट्रीज हैं या फिर जो भी शब्स है, वो ऑलमोस्ट 2.5 मीटर की हाइट या फिर उससे कम के होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते, और ये पूरी तरीके से हर जगह फैले होते हैं। कोई भी इनके बीच में बहुत बड़े बड़े यहाँ पे ट्रीज ग्रो नहीं करते।
तो ये होता है चपराल वेजिटेशन। अभी आपको कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है आपका जो मेनली मेडिटेरेनियन टाइप का क्या बोलते हैं यहाँ पे क्लाइमेट होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेडिटेरेनियन टाइप का जो आपका क्लाइमेट होता है वहाँ पे मिलते हैं ये चपराल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टाइगर क्लाइमेट के बारे में दे रखा है, पर ये है किसमें, ये है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में। तो अगर टाइगर क्लाइमेट क्या होता है, अगर आपने कभी कनाडा का मतलब कनाडा या फिर यूएस के जो हमारे एकदम वो टॉप मोस्ट एरियाज है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपके कोन मतलब जैसे कोन जैसे बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं, पर ये मतलब आपके अच्छे से खासे सीजन में ग्रीन रहते हैं। फिर आपके इसमें क्या कहते हैं स्नोफॉल भी होता है, उनके ऊपर स्नो जमा हो जाते हैं। तो जो इस तरीके का पूरा एरिया होता है वो किस में आता है, वो होता है हमारे ताइगा में। यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं और ये स्नोफॉल के टाइम मतलब स्नो कवर्ड हो जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ताइगा, और मतलब ग्रीनरी भी यहाँ पे अच्छी खासी होती है, बाकी पूरे सीजन यहाँ पे ग्रीनरी रहती है। सिर्फ जहाँ पे यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम ठंडी होती है तब यहाँ पे सिर्फ स्नो जमा हो जाती है। फिर आते हैं हम अगले में, तो हमारा आंसर तो यहाँ पे यही होगा क्योंकि ये गलत है। फिर हम आगे बारे में जो बात करें, अब अगला हमारे यहाँ पे तुंद्रा रीजन। तो तुंद्रा रीजन क्या होता है, तुंद्रा रीजन जैसे यहाँ पे तो क्या थे ताइगा में क्या होता था, बड़े बड़े ट्रीज थे और स्नोफॉल के टाइम पे स्नो जमा हो जाती थी। पर तुंद्रा रीजन में ऑलमोस्ट हमेशा स्नो रहती है, परमानेंट यहाँ पे स्नो रहती है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे कोई भी ट्रीज नहीं होते, नो ट्रीज। सिर्फ यहाँ पे छोटे छोटे जो शब्द होते हैं वो मिलते हैं, पर ट्रीज बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो वो होता है हमारा तुंद्रा रीजन। और तुंद्रा रीजन में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे लिचेंस। तो लिचेंस यहाँ पे दे रखा है, तो ये हमारा करेक्ट है। और अगर यहाँ पे बताऊँ, और होता है हमारे यहाँ पे मॉसेस। तो ये दो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या मिलते हैं, शब्द और या फिर जो भी हमारे प्लांट स्पीशीज हैं ये। फिर अगला है हमारे यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस। अब मॉइस्ट डेसिडियस में क्या होता है कि जो ये है, ये मेनली हमारे इंडिया में मिलता है। इंडिया की जो मोस्ट एरियाज है वहाँ पे क्या है, मोस्ट मॉइस्ट डेसिडियस यहाँ पे क्या होता है, फॉरेस्ट मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ मिलती है, तो वो होती है हमारी सबसे पहले यहाँ पे रेनफॉल होती है यहाँ पे 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। फिर और अगर यहाँ पे देखिए तो उसके बाद जो यहाँ पे मेन चीज़ें मिलती हैं वो मिलती है हमारी यहाँ पे टीक। फिर यहाँ पे होता है साल। फिर यहाँ पे होता है लॉरेल। और यहाँ पे आंवला। फिर शीशम। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, और एक और इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे सैंडलवुड। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रीज है या फिर मतलब प्लांट्स है जो यहाँ पे मिलते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिलती, उस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हम चलते हैं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे वीट कल्टीवेशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि वीट कल्टीवेशन को क्या क्या यहाँ पे मतलब प्रोमिनेंट चीज़ होती है, क्या क्या चाहिए होता है, किस तरीके का वेदर क्लाइमेट ये सब। तो अगर हम मेनली देखें वीट कहाँ पे ग्रो होता है, तो वीट हमारा मेनली ग्रो होता है यहाँ पे गंगा सतलज वाला जो एरिया है वहाँ पे, मतलब हमारे क्या बोलते हैं यूपी हो गया मेनली, यहाँ पे वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, तो यहाँ पे ग्रो करता है। और साउथ में जो यहाँ पे डेक्कन प्लेटो है उसके भी कुछ एरियाज में यहाँ पे ग्रो करते हैं यहाँ पे वीट। तो अगर हम वीट की रिक्वायरमेंट देखें तो सबसे पहले जाते हैं ऑप्शन वन, मतलब जो स्टेटमेंट वन है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड इज अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वीट का। तो अगर देखिए वीट को क्या चाहिए होता है, 10 to 15 डिग्री का क्या होता है चाहिए होता है सोइंग टाइम पे, कि जब हम इसे लगा रहे हैं तब चाहिए होता है 10 से 15 डिग्री। और जब यहाँ पे हम इसे निकाल रहे होते हैं, तब यहाँ पे मतलब हार्वेस्ट कर रहे होते हैं तब कितना चाहिए होता है, तब 20 से 25 डिग्री चाहिए होता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे कभी भी सबसे पहले वो 30 डिग्री तो चाहिए ही नहीं होता। तो जो हमारा स्टेटमेंट वन है यहाँ पे ये गलत है। फिर आते हैं हम स्टेटमेंट टू पे। अब फर्स्ट फ्री पीरियड ऑफ अबाउट 100 डेज। तो जो यहाँ पे हमारी वीट क्या बोलते हैं वीट को यहाँ पे राइप करने के लिए ऑलमोस्ट 100 डेज का यहाँ पे सनलाइट मतलब अच्छी खासी चाहिए होती है, और फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए होता है, तो सनलाइट यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। फिर अगर हम आते हैं यहाँ पे थर्ड, तो ये होता है लाइट क्ले और क्या बोलते हैं हैवी लोमी सॉइल में यहाँ पे ग्रो करता है। तो यहाँ पे इनको जो बेस्ट मतलब सॉइल होता है वो होता है यहाँ पे वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। तो ये वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये भी यहाँ पे क्या है, ये भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे देख सकते हो टू और थ्री स्टेटमेंट सही है और पहला ऑप्शन गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगर यहाँ पे बात करूँ इसके बारे में क्या बोलते हैं वीट के बारे में, तो वीट एक हमारा राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप मतलब ये हमारे जो क्या बोलते हैं विंटर के टाइम पे यहाँ पे हम सो करते हैं, मतलब अक्टूबर नवंबर में हम यहाँ पे सो करते हैं। और ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्च अप्रैल के आसपास हम यहाँ पे इसे क्या करते हैं, मार्च अप्रैल या फिर मई में हम इसे हार्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मेन है। फिर इनकी जो क्या आते हैं रेनफॉल रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायरमेंट, वो 50 से यहाँ पे 75 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। तो ये होता है कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो हमारे नॉर्दर्न एरिया है उसमें बहुत अच्छी रेनफॉल हो जाती है कभी कभार हमारे जनवरी के टाइम पे, फेब या फिर दिसंबर में। तो उस वजह से ये और अच्छे यहाँ पे क्या बोलते हैं वीट यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन था यहाँ पे टू और थ्री यहाँ पे करेक्ट आंसर था। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि आपको पता होगा कि हमारी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, मतलब किसी पहले एक लोकेशन पे जो भी हमारे यहाँ पे ट्रीज थे उनको हमने काटा, अपने यूज में ले लिया, बाकी जो भी यहाँ पे चीज रह गई उसे हमने क्या कर दिया, बर्न कर दिया पूरी तरीके से, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे सॉइल में मिल गए। फिर हमने यहाँ पे 2-3 साल तक यहाँ पे क्या करी, चीज़ें ग्रो करी। फिर जब ये भी इनफर्टाइल हो गया तो हमने हम लोग मतलब आगे बढ़ गए और सिंपली दूसरे यहाँ पे लैंड पे सेम यहाँ पे जो भी हमारी चीज़ें थी वो फॉलो करी। तो ये होता है हमारे यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब आपको पता होगा कि हर लोकेशन में हम जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक नाम है, वो हर एक टर्म में मतलब अपनी जो भी मदर टंग होती है लोगों की, उसमें अलग अलग है। तो यहाँ पे वही कुछ एग्जाम्पल दे रखे, तो अगर हम यहाँ पे देखिए, मिल्पा यहाँ पे बहुत ही फेमस नाम है और ये कहाँ पे बोला जाता है, बोला जाता है मैक्सिको में। तो हमारे वन का क्या हो गया यहाँ पे, फोर। तो ए का फोर हो गया हमारा, मतलब ऑप्शन है या ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर अगर हम यहाँ पे देखिए, लडांग बोला जाता है, ये मलेशिया या फिर इंडोनेशिया वाला जो रीजन है, यहाँ पे बोला जाता है या लडांग। फिर रोक्का बोला जाता है यहाँ पे ब्राजील में, ब्राजील में बोला जाता है यहाँ पे रोक्का। और फिर आखिरी बच्चा, आखिरी है हमारा मसोले, मसोले बोला जाता है जायर, जायर मतलब जो हमारा कॉन्गो वाला रीजन है। तो जायर एक वैली होती है, शायद यहाँ पे रिवर जैसे है, तो यहाँ पे जायर वैली है कॉन्गो में। तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, वहाँ बोला जाता है मसोले। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लडांग थ्री मतलब बी का थ्री। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो जो भी हमारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के सारे नाम है वो आपको पता होने चाहिए, और कौन कौन सी मतलब कौन कौन सी लोकेशन में वो क्या क्या बोले जाते हैं। तो अगर आपको ये पता होगा तो इससे मतलब एक तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ही इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अकाशिया ट्री इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्री के बारे में बात हो रही है। तो ये ट्री ऑब्वियसली न्यूज़ में रहा होगा किसी वजह से, इसी वजह से यहाँ पे इतना डीप क्वेश्चन आया है इस पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इट हैज़ अ लॉन्ग शैलो रूट सिस्टम विच एनेबल्स इट टू फाइंड मॉइस्चर। तो ये अकाशिया ट्री मेनली हमारा ऑलमोस्ट हर जगह में मिलता है जहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं हमारे, अगर मेनली अफ्रीका वाले रीजन में जहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मतलब जो भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं, इट हैज़ अ लॉन्ग शैलो रूट सिस्टम विच एनेबल्स इट टू फाइंड मॉइस्चर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जो उसके रूट है वो बहुत मतलब एक तरीके से पतले और गहरे होते हैं ताकि वो वाटर तक पहुँच सके। तो ये मतलब एकदम करेक्ट आंसर, क्योंकि अफ्रीका वाले रीजन में मिलते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। फिर दूसरे हमारे यहाँ पे, इट हैज़ थॉर्नी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। अब थॉर्नी लीव्स मतलब कि जो यहाँ पे मतलब जैसे एक तो दो तरीके के हमारे पत्ते होते हैं, जैसे ब्रॉड लीव्ड होते हैं, तो ये मिलते हैं हमारे ट्रॉपिकल एरियाज में। पर जो यहाँ पे होते हैं हमारे क्या बोलते हैं, ये अकाशिया ट्री के, ये होते हैं हमारे थॉर्नी, मतलब जो हमारे बहुत पतले पतले से होते हैं और लंबे से होते हैं। क्योंकि इस वजह से क्या होता है कि सनलाइट यहाँ पे ज़्यादा मतलब जो सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है और सनलाइट बहुत ही कम सरफेस एरिया पे पड़ रही है, तो जो वाटर लॉस है थ्रू इवेपोरेशन वो कम हो जा रहा है। इस वजह से ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेटमेंट पे। इट हैज़ वाइड क्राउन सो द फॉलिएज कैन ऑब्जर्व द मैक्सिमम सनलाइट। तो अब यहाँ पे है क्या, अब ये होता है हमारा यहाँ पे मतलब एक तरीके जो हमारे इंडिविजुअल यहाँ पे प्लांट्स हैं उससे तो मतलब एक इंडिविजुअल लीफ से तो नहीं हो रहा, पर जो हमारा मेनली प्लांट होगा वो जैसे नॉर्मल ट्रीज होते हैं हमारे कुछ इस तरीके से होगा, पर जो ये होता है ये थोड़ा फैला होता है इस तरीके से, और ऐसे इस तरीके से ये ट्रीज आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सनलाइट भी मैक्सिमम ऑब्जॉर्व कहते हैं ऑब्जॉर्व कर लेगा ग्रोथ के लिए, और इंडिविजुअली जो लीव्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लॉस हो रहा है वो भी कम से कम है। तो हमारे यहाँ की जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1 2 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा नहीं आएंगे, पर अब मान लो जो भी हमारा ट्री पिछले कुछ टाइम से मान लो किसी भी वजह से फेमस हुआ होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोर देन 50% एरियाज अंडर झूम कल्टीवेशन। तो झूम कल्टीवेशन सिंपली क्या है, वापस जो हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन था वही है, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट एरिया वहाँ पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसमें से एक मोस्ट प्रोमिनेंट नाम है यहाँ पे झूम। तो अब देखिए कि कौन से एरिया है, मतलब कौन से हमारे हमारे यहाँ पे स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे झूमिंग कल्टीवेशन होता है। तो फर्स्ट पे हमारा यहाँ पे आता है नागालैंड। तो नागालैंड में अभी भी ऑलमोस्ट 66% के आसपास जो एरिया है वो अभी भी यहाँ पे क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेनली यहाँ पे फॉलो करा जाता है। फिर दूसरा आता है हमारे यहाँ पे मणिपुर। मणिपुर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते हैं। और तीसरा आ जाता है हमारा असम। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा नागालैंड तो यहाँ पे दे नहीं रखा। फिर हमारे यहाँ पे मणिपुर, मणिपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी जगह पे यहाँ पे कितने ज़्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है और किस नाम से जाना जाता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रागी क्रॉप ग्रोन इन इंडिया इज करेक्ट। तो सबसे पहले बता दूं, जो ये क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया है और इसके यहाँ पे मार्क्स काउंट नहीं हुए हैं। तो फिर भी हम यहाँ पे जो रागी क्रॉप है इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये रागी क्रॉप क्या है, रागी क्रॉप है हमारा एक तरीके से फिंगर मिलेट होती है, इन्हें हम कहते हैं फिंगर मिलेट। तो मिलेट मिलेट क्रॉप्स क्या होते हैं, सबसे पहले मिलेट क्रॉप्स की जो यहाँ पे स्पेशलिटी होती है वो होती है यहाँ पे ये, जो एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं उसमें भी ये बहुत इजीली ग्रो कर लेते हैं, एक्सट्रीम वेदर एक्सट्रीम कंडीशन में। और ये क्या होते हैं, जो भी होते हैं न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। और फिर आपको पता होगा 2023 में हमने मिलेट ईयर भी मनाया था।
तो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें जो ड्रायर एरियाज में बहुत ईजिली ग्रो कर लेते हैं और जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलमोस्ट 75 सेंटीमीटर के आसपास की रेन होती है, चाहे रेन हो या फिर वाटर फेड भी बहुत ईजिली हो जाते हैं इरीगेशन के थ्रू, तो ईजिली यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। फिर अगर यहाँ पे सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, एक तरीके से क्ले या फिर लोमी सॉइल होता है। क्ले या फिर आप कह सकते हो लोमी सॉइल, उसमें बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। और क्या कहते हैं ब्लैक सॉइल में बिल्कुल भी अच्छे से ग्रो नहीं करते, और अगर हैवी ब्लैक हो तो बिल्कुल भी ग्रो मतलब सही ग्रो नहीं करते। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगर यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे होता है ऑलमोस्ट 20 से 35 डिग्री का, और जब ये यहाँ पे सो करते हैं तो सो करने का यहाँ पे टाइम होता है मानसून से जस्ट पहले का, मान लो आप कह सकते हो यहाँ पे अगस्त के आसपास का जो होता है टाइम, उसके आसपास यहाँ पे क्या होती है, इसे सो करते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे जो सारे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट करेक्ट है, कि यहाँ पे ये क्या बोलते हैं जो ड्रायर पार्ट्स है वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। फिर अगर जहाँ पे गलत हो सकता है तो यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि नवंबर से मार्च के टाइम पे सो होते हैं, पर ये मोस्ट प्रोबली क्या बोलते हैं जो हमारा क्या बोलते हैं अगस्त या अगस्त से लेके अक्टूबर नवंबर तक का टाइम होता है उस वक्त सो होते हैं। फिर अगर हम देखें अगला ऑप्शन, अगले यहाँ पे इट इज़ रेनफेड क्रॉप ग्रोन ऑन रेड लाइट ब्लैक एंड सैंडी लूमी सॉइल। तो ये रेड लाइट ब्लैक पे ठीक ठाक ग्रो कर जाते हैं और सैंडी लूमी सॉइल में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। फिर यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं टेम्परेचर की, वो 20 से 30 डिग्रीज होती है, वो यहाँ पे दे रखा है, और ऑलमोस्ट 50 से 100 डिग्री सेंटीमीटर की यहाँ पे रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एकदम सही थे। तो हमारे मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे नॉट अगर इन्होंने लगाया होता तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो ऑप्शन बी है ये आंसर हो सकता था। बाकी क्या कहते हैं यूपीएससी ने शायद इसमें और कुछ गलती करी होगी, तो वो इन्होंने अभी अब तक यहाँ पे क्या कहते हैं क्लियर नहीं करा कि क्या गलती थी। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द कोड गिवन बिलो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे 4 फार्मिंग के तरीके दे रखे हैं। अगर इनके बारे में आपको पता होगा तो बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो हम एक एक बार देख लेते हैं। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है? एक्सटेंसिव फार्मिंग में होता है कि मान लो एक लैंड ओनर है, पर उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, तो ठीक ठाक लैंड है पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो उसमें एक तरीके से क्या होगा कि ये ज़्यादातर मैनुअल लेबर से काम करवाएगा, कि मान लो जैसे इसने 4-5 जो भी लोग हैं उनसे काम करवा दिया, या फिर 1-2 मतलब ट्रैक्टर होंगे, बहुत ज़्यादा हाई फाई जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी थी वो यूज़ नहीं होगी, पर ठीक ठाक यूज़ होगी। ये होता है हमारे एक्सटेंसिव में। अब हो जाता है इंटेंसिव। इंटेंसिव इसका एक तरीके से बहुत अपर वर्जन होता है, कि यहाँ पे जो लैंड एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, और जो टेक्नोलॉजी वो भी हाई फाई मतलब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट के लिए यहाँ पे ग्रो करेंगे। फिर अगला हमारे यहाँ पे सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग बहुत मतलब मोस्टली क्या होता है, ये बहुत ही छोटा लैंड होता है, और जो फैमिली है वो अपने लिए यहाँ पे ग्रो करते हैं। जो भी चीज़ वहाँ पे ये क्या बोलते ग्रो कर रहे हैं वो खुद ही खा जाएंगे। मतलब ये क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब जो भी यहाँ पे खुद ग्रो कर रहे हैं खुद ही खाएंगे यहाँ पे। मेनली उसी के लिए होता है, और जो यहाँ पे बच जाता है बस वो सेल कर पाते हैं यहाँ पे। तो ये आता है सबसिस्टेंस में। फिर कमर्शियल फार्मिंग मतलब सिंपली जो भी हमारे यहाँ पे कमर्शियल तो सिर्फ बेचने के लिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं ग्रो करते हैं और सेल करते हैं, अर्न करते हैं, वो आ जाता है हमारे कमर्शियल फार्मिंग में। तो हम आते हैं अपने जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनके हिसाब से देखते हैं। द प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड एंटायरली और मेनली बाय द फैमिली हु वर्क द लैंड और टेंड द लाइफ स्टॉक। तो अब जो हमारा पहला स्टेटमेंट है इससे ही ऑलमोस्ट हमारा आंसर क्लियर हो चुका है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही होगा। फिर भी हम आके देख लेते हैं। इफ अ स्मॉल सरप्लस इज प्रोड्यूस इट मे बी सोल्ड और बार्टर्ड। तो सिंपली अभी जैसे बताया था कि जो बच जाता है वही यहाँ पे ये क्या कर पाते हैं, सेल कर पाते हैं। फिर अगला, इट इज जनरली स्मॉल स्केल एंड लेबर इंटेंसिव विद लिटिल और नो टेक्नोलॉजिकल इनपुट। तो अब जैसे यहाँ पे मान लो जो फैमिली वो मतलब बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होती, तो उनके पास कोई भी टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे एडवांसमेंट होगा नहीं, कोई भी यहाँ पे इक्विपमेंट होंगे नहीं। तो मेनली क्या होगा, वो लेबर इंटेंसिव ही होगी, कि एक जो यहाँ पे फैमिली मेंबर है वही खुद ही काम करेंगे पूरे फार्म पे, जो मतलब जो भी यहाँ पे छोटा सा लैंड एरिया होगा उसमें, और खुद ही ग्रो करके खुद ही खाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, ये है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और बाकी यहाँ पे जो भी फार्मिंग थी मैंने बता दिए, तो ये सब आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मिलेट से रिलेटेड। तो अब अभी यहाँ पे ये आपको मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे फिक्स ही था कि क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2023 मिलेट ईयर भी हमने मनाया था और मिलेट्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ में थे। तो यहाँ पे मैं सिंपली बताता हूँ, जो हमारे ये तीनों ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। फिर भी यहाँ पे हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है। Millets are often referred to as climate resilient crops because they can grow on arid lands with minimal inputs and maintenance। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी करा था, जो यहाँ पे मिलेट्स हैं वो जो हार्श कंडीशंस होते हैं, हार्श टेम्परेचर्स होते हैं, उसमें भी बहुत इजीली ग्रो कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता है इन्हें। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। मिलेट्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स डाइटरी फाइबर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्रोटीन। तो मिलेट्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइटरी फाइबर होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब खाने भी चाहिए था ठीक ठाक। तो यहाँ पे ये भी हमारा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फिर अगले हमारे यहाँ पे मिलेट्स इंक्लूड सोरगम अकाउंट फॉर लेस देन 3% ऑफ द ग्लोबल ग्रेन ट्रेड। तो यहाँ पे मिलेट्स में अलग अलग हमारी चीज़ें आती है, जैसा भी हमने देखा था रागी, वो भी क्या है, वो भी एक मिलेट है। तो रागी यहाँ पे हो गया, एक बाजरा। तो ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे यहाँ पे मिलेट्स हैं। तो उनमें एक मिलेट है हमारे यहाँ पे क्या, सोरगम।
तो सोरगम सिर्फ क्या आते हैं, मिलेट्स इंक्लूडिंग सोरगम अकाउंट फॉर लेस देन 3% ऑफ द ग्लोबल ग्रेन स्टेट। तो जो हम मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जितना भी यहाँ पे मिलेट्स ग्रो होता है, तो ओवरऑल मतलब यहाँ पे सिर्फ जो मतलब जितने भी हमारे ग्रेन ग्रो होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उसका सिर्फ 3% यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड होता है इनका। जो भी हमारे यहाँ पे मतलब जितना भी वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है उसका सिर्फ 3% ट्रेड होता है इन द टर्म्स ऑफ मिलेट्स। तो यहाँ पे मतलब सोच सकते हो कि अभी यहाँ पे हम लोग जो मेन यहाँ पे क्या बोलते हैं टैप नहीं करा है इसकी जो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट्स है। तो हम अगर ज़्यादा बेटर ग्रो करेंगे, अच्छे अच्छे मतलब जो यहाँ पे क्वालिटी का ग्रो करेंगे, तो बहुत इजीली हम यहाँ पे एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपना, यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे मिलेट्स है उनका। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस मतलब जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर करें इनसे इतने ही क्वेश्चन आए थे। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आप मतलब अपनी तरफ से कोई सजेशन देना चाहते हो कि हम कुछ और तरीके से यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करें, तो आप वो कमेंट डाउन कर देना, ताकि जो मतलब अगली वीडियोस आएंगी उसमें हम उस तरीके से एक्सप्लेन कर पाओ और अब आप मतलब और भी अच्छे से यहाँ पे समझ पाओ। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दो। और जो पीडीएफ है ये हम यहाँ पे अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर देंगे, उसका यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। और जो हमारी बाकी सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज की, चाहे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो कंप्लीट हो चुकी है, फिर इकोनॉमी कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे अगर हम देखें तो बाकी हमारी अब एंशियंट हिस्ट्री शुरू होने वाली है, और बाकी जो भी पॉलिटी है वो भी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एनडी के लिए, चाहे सीएपीएफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत हद तक क्या होते हैं, सिमिलर तरीके क्वेश्चन आते रहते हैं एक दूसरे के पेपर में, क्योंकि यूपीएससी सिमिलर तरीके क्वेश्चन बनाता रहता है। तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया यहाँ पे, मतलब कुछ मार्क्स एक तरीके से एक्स्ट्रा गेन करना और बाकी लोगों से आगे निकलना, मेरिट में आना। तो अगर चाहे आप प्रिपेयर करो, चाहे आपका दोस्त भाई कोई भी, तो आप यहाँ पे पूरे ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि जो सबकी प्रिपरेशन में यहाँ पे हेल्प हो सके। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।